जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। साथ ही हम यहां पर बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर अचानक तेजी देखने को क्यों मिली है। आपने देखा कि निफ्टी 50 अचानक खड़ी हो गई, उसके अंदर क्या ऐसा देखने को मिला? क्या युद्ध रुक गया है या युद्ध पर कोई नई अपडेट आई है? उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ शेयर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फाइनली उस न्यूज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे। HFCL रिजल्ट बढ़िया है, लेकिन ये किसको मालूम था कि रिजल्ट इतने अच्छे आने वाले हैं। लेकिन मज़ेदार वाली बात ये कि रिजल्ट्स के बाद भी लगभग कल भी अच्छी खासी तेजी बनी, आज भी तेजी बन गई है। लगातार तेजी 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 देखने को मिल रही है। 5 दिन के अंदर 28%, एक महीने के अंदर 95% शेयर भाग चुका है। 95% की तेजी बन चुकी है एक मंथ के अंदर। जितने शानदार रिजल्ट्स थे, ठीक है, रिजल्ट्स बढ़िया थे, तेजी बन गई, बात बराबर हो गई। जी यहाँ तो बात बराबर हो ही नहीं रही है, तो तेजी 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 बनती जा रही है। तो याद रखिएगा, फिर इस तरीके से ट्रैप आप होंगे। तेजी 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 अगर शेयर खड़ा हो जाता है तो फिर गिरावट आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हाँ, अच्छी बात है कि लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आए हैं, जिसकी वजह से तेजी 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 है। फिर से एक लगभग 80 85 84 करोड़ का लगभग फिर से एक ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो लगातार 2 3 ऑर्डर्स लगातार कंटिन्यूसली इस तरीके से मिल रहे हैं, और 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की ऑर्डर बुक कंपनी की है। और साथ ही रिजल्ट्स देख कर दिल खुश हो गया हर किसी का। उसके बाद से तेजी तेजी, हाँ तेजी बन गई, ठीक है, तेजी बन गई, ठीक है। टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती है, डिफेंस सेक्टर, रेलवे के अंदर इसमें भी काम करती है, ठीक है। लेकिन तेजी बन जाए अच्छी खासी, थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए, कहीं ट्रैप ना हो जाए। शेयर के अंदर तेजी होती है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक महीने या 7 दिन के अंदर इतनी बड़ी तेजी, थोड़ा सा आप इस चीज को समझेंगे। और साथ ही देखेंगे 20,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। देखिए, तेजी आपके हाथ में नहीं है, बस इस चीज को याद रख के मार्केट के अंदर आप काम करें। SIP सबसे बेस्ट तरीका है। फिर मैं आप बता देता हूं, पूरे दिन मार्केट को देखने से पैसा नहीं बनेगा, इसको आजमा के देख लीजिए। क्योंकि एक दिन में आज उल्टा मार्केट गिर गया, कल फिर चढ़ गया, फिर गिरावट, फिर तेजी। आज 400 पॉइंट निफ्टी 50 गिर गई, आपने कहा अब तो मार्केट खराब हो गया। 400 पॉइंट्स तेजी बन गई मार्केट के अंदर, आपने कहा बढ़िया हो गया। उससे काम नहीं चलता है, ये तेजी गिरावट चलती रहती है। कॉल पुट से लोग पैसा कमाते रहते हैं, उससे खेल चलता रहता है, बड़ा बड़ा पैसा बनता है। आज ही देखिए 1.5 गुना तक लगभग ट्रंप ने अपना पैसा कर लिया होगा, या ट्रंप के संबंधियों ने पैसा कर लिया होगा, क्योंकि ट्रंप ही मार्केट को मैनिपुलेट कराता है। कभी कहेगा कि ईरान का नक्शे से खत्म कर दूंगा, उसके बाद कहेगा नहीं कोई बात नहीं है, हम युद्ध को खत्म करते हैं, जो चीज़ चाहिए थी हमें वो पूरी हो गई है। ठीक है, तो मार्केट से भी पैसा बनाना है। शायद ट्रंप के पास या फिर अमेरिका के पास लड़ने के लिए पैसे नहीं है, हो सकता है कि पैसे आएंगे तो फिर हथियार हम खरीदेंगे। क्यों, मार्केट में तो खूब पैसा है, कॉल पुट से पैसा कमा लिया, उसका फिर इस्तेमाल कर सकते हो कल परसों आप कहीं पर भी हथियार खरीदने में। तो मार्केट को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है, बहुत कुछ मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। फिलहाल मार्केट के अंदर कुछ शेयर्स होंगे जो निफ्टी 50 को मैनिपुलेट करते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। फिलहाल निफ्टी 50 को छोड़िए, यहाँ पर आप इस शेयर्स को देखिए कितना शानदार पैसा बना के दे दिया। इसके रिजल्ट्स मैंने दिखा दिए, फिर दोबारा दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 801 करोड़ का रेवेन्यू आता था एक साल पहले, उसके बाद 871 करोड़, 1043, 1211 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1824 करोड़। देख लीजिए 1824 करोड़, कितना शानदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए एक साल पहले कितना था, 37 करोड़ का नुकसान था। उसके बाद 28 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 190, फिर 228 करोड़, अभी कितना हो गया 314 करोड़ का। देख लीजिए कितना शानदार रिजल्ट्स HFCL ने पेश किए हैं। और देखिए यहाँ पर भी देखिए जितने रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, 184 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया, उससे पहले 102 था, 72 था, 29 करोड़ का नुकसान। अच्छे रिजल्ट्स आ गए हैं, ठीक है, 2 डिजिट से 3 डिजिट अच्छे में पहुंच चुका है, 200 करोड़ के आसपास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब भागता ही चला जाएगा, हमारे हाथ में भी नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। दोस्तों, अगला शेयर होगा यस बैंक। आप देखिए यस बैंक के बारे में कहेंगे कि ये खराब है, मैं बोलता हूँ कि यस बैंक से बढ़िया कोई शेयर नहीं है। जी ऐसा क्यों? देखिए, गिरने के बाद की बात हम कर रहे हैं। आप देखिए एक साल का चार्ट पैटर्न देखिए, आपको कुछ चीज़ें नजर आएगी।
मैं बोलता हूँ कि यस बैंक से बढ़िया कोई शेयर नहीं। आप कहेंगे कैसे कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए पहला 17 रुपये से या 18 रुपये से इसने तेजी दिखाई 23 रुपये। आप मुझे बता दीजिए 17 रुपये से कोई शेयर 22 रुपये पहुंच जाए तो कितना रिटर्न बन जाएगा। 17 रुपये का कोई शेयर है, आपको करना क्या है, 17 के ऊपर जितना मैं पूछ रहा हूँ, 17 से 22 पूछ रहा हूँ मैं, तो आपको क्या लिखना है, 5/17 100 100। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं कि आप परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी की भी, ठीक है। तो आप अपने से देखिए गूगल पे आपको सिर्फ ये बोलना है, मुंह से आवाज़ दीजिए कि 17 रुपये का शेयर 22 रुपये पहुंच गया, कितना % रिटर्न बन गया। हर किसी के पास मोबाइल है, इतना तो बड़ा आसान है, कोई भी बोल सकता है। मुंह से अगर आप बोलेंगे कि 17 रुपये का शेयर 22 रुपये पहुंच गया, कितना रिटर्न बन गया, लगभग 29% का रिटर्न है बाबू जी, 29%। एक बार बना दिया, उसके बाद फिर दोबारा देखिए शेयर नीचे आता है 18 रुपये, 18 रुपये से कितना मारता है, 24 रुपये, तो फिर लगभग 29% के रिटर्न इसने बना दिए। अभी नीचे कितना गया था ये, 17 रुपये के आसपास। 17 रुपये से फिर आज इसने मार दिया है 22 रुपये 20 पैसे, इसने फिर 29% के रिटर्न बना दिए। कितने, 29% के रिटर्न, ठीक है। तो आपके लिए ये शेयर कूड़ा कचरा हो सकता है। मैं बोलता हूँ जो थोड़ा सा भी, देखिए कहीं पर भी विदाउट फोकस कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप फोकस नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, याद रखिएगा। अगर आप फोकस नहीं कर सकते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये फोकस है, गिरावट हुई तेजी बनी, गिरावट हुई तेजी बनी, गिरावट हुई तेजी बनी, गिरावट पे आपको खरीदना होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि डेली आपको खरीदना है, डेली खरीदने वाले का कोई पैसा नहीं बनता, डेली बेचने वाले का कोई पैसा नहीं है। कॉल पुट इंट्राडे सारी चीज़ लगा लीजिए, आप दिल भर के लगा लीजिए, फाइनली 1-2 साल के बाद रिजल्ट ऐसा निकलेगा आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। सबसे मज़ेदार वाली बात है, 70 रुपये पर खरीदा, मोबाइल को देखा ही नहीं, मोबाइल को देखा ही नहीं, 23 पे 22 से 25 पे पहुंच गया, जब देख रहे हैं कि कितना बन गया, 30% का रिटर्न बन गया। ये तरीका होता है काम करने का। तो आज ही देखिए जो एफडी के अंदर लालायित होते हैं 5 दिन के अंदर 10% के रिटर्न बन चुके हैं। तो एफडी क्या है स्टॉक मार्केट के अंदर, अभी आपको एक शेयर दिखा दिया मैंने, 1 महीने में 95%, और अभी दिखा दिया 10%, और 1 महीने में देखिए 21% के रिटर्न बना दिए इसने। 21% के रिटर्न है 1 महीने के अंदर। और नीचे के लेवल से बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल से बात करते हैं, जो इसने नीचे की साइड में 17 रुपये 25 पैसे बनाया, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो 29% के रिटर्न। मैं बोलता हूं कि अभी भी आप एक कैलकुलेशन कीजिए कि 22 रुपये से ऊपर की साइड में 30 रुपये मार दे तो कितना पैसा बनेगा। सिंपल है, डाल के देखिए, बताइएगा मुझे मैसेज में। दोस्तों अगला शेयर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड। इसके रिजल्ट्स इतने शानदार थे, लेकिन ये शेयर नहीं भाग रहा था काफ़ी समय से। तो वही लगता है फॉर्मूला कि काफ़ी आरबीएनएल का शेयर बढ़िया, आईआरएफसी का शेयर बढ़िया था, इरकॉन का शेयर बढ़िया था, बीएचईएल का शेयर बढ़िया था, लेकिन एनबीसीसी का बढ़िया था, लेकिन भागने का कोई मतलब, 30 रुपये के आसपास ही रुके हुए थे सब। उसके बाद जब तेजी बनी तो इतनी तेजी बनी कि 2-3 साल का पैसा एक बार में काम खत्म। इसी तरीके से ये 2 बार 60 रुपये के आसपास जा चुका है, आप देख लीजिएगा। एक बार यहाँ पर ये 57 रुपये जिसने तेजी दिखाई, मारा 75 रुपये, फिर दोबारा से आपको 61 रुपीज़ के आसपास ही मिला। मैं आपसे बोलता हूँ कि 61 रुपीज़ से एक बार कैलकुलेशन तो कीजिए, 61 रुपीज़ से कैलकुलेशन कीजिए और बताइए कि कितना पैसा बनता है, 36% का रिटर्न। और अभी तो रुकिए आप इस शेयर के बारे में, अभी तो मार्केट कैप इसका 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और फंडामेंटल 1 नंबर के। जी दिखा दीजिए, चलिए मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों जब बिल्कुल किसी शेयर से परेशान हो जाते हैं तब ही उसके अंदर तेज़ी बनती है, इस चीज़ को रट लीजिए। तो 1 साल पहले अगर देखेंगे मार्च 2025 के अंदर, सब कुछ छोड़िए, आप एक चीज़ देखिए, पूरे साल का डेटा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस इसकी बढ़ रही है। 2021 के अंदर देखिए 11,800 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 13,000 करोड़, उसके बाद 15,800 करोड़, पूरे साल का है। उसके बाद 20,400 करोड़, उसके बाद 24,000 करोड़, उसके बाद 29,200 करोड़। क्या रोकोगे शेयर को, आप बताइए। देखिए कभी 571 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, कितना, 571 करोड़ का पूरे साल का। उसके बाद 1,153 करोड़ का हो गया, उसके बाद 2,605 करोड़ का, उसके बाद 4,000 करोड़ का, उसके बाद 5,542 करोड़ का, उसके बाद 7,000 करोड़ का। देखिए सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, फिर भी आपको अपने से रिसर्च करनी है।
जब तक आपका मन नहीं करता है तब तक आपको शेयर नहीं खरीदना, क्योंकि जो भी आउटपुट निकलेगा उसके लिए जिम्मेदार खुद आप होने वाले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए हमने वीडियो देख ली वो शेयर खरीद लिया, नहीं भाई, यहाँ पर तो एग्जाम्पल के तौर पे शेयर बताए जाते हैं, लेकिन क्या होगा आगे आने वाले टाइम में कुछ मालूम नहीं। ठीक है, फिलहाल अभी तक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, आपको संतुष्ट होना और अच्छे से पढ़िए इसके बारे में, देखिए गिरावट का इंतजार कीजिए। नीचे तो देखिए 30 रुपये से शेयर को इसको कवर किया जा रहा है, अभी भी नीचे 40-45 रुपये के आसपास था, बढ़िया पैसा बन गया। 40-45 रुपये से देखिए अब डबल होने वाला पैसा। लेकिन टाइम किसके पास है, समस्या की जड़ ये है, टाइम नहीं है ना आपके पास, तो पैसा कैसे बनेगा। दोस्तों अगला शेयर है मुक्का प्रोटीन। अब ये शेयर का अगर आप 5 साल का या फिर लगातार का आप देखते हैं, अगर कोई एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं आप, थोड़ा सा रिस्की टाइप वाले लोग हैं, तो 51 रुपये से गिरते गिरते यहाँ पर आ चुका है 20 रुपये के आसपास। अभी भी इस शेयर ने देखिए नीचे की साइड से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, नीचे देखिए 21 रुपये से भी नीचे कितना गया था, ये देखिए 18 रुपये के आसपास पहुँच गया था नीचे, कितना 18 रुपये। 18 रुपये से नीचे से देखिए इसने भी पैसा बना के दिया, आपका कितना पैसा बना के दिया है, ये देखिए 21-22% का रिटर्न इसने बना के दे दिया। ठीक है, तो 18 रुपये से आप भी कैलकुलेशन करके देखिएगा, 18 रुपये से 24-25 रुपये कोई शेयर पहुंच जाता है तो कितना बनेगा रिटर्न, देखिए एक बार कैलकुलेशन करके मोबाइल से बोलिएगा, 18 रुपये का शेयर 24-25 रुपये बेचा, कितना पैसा बना बताइएगा। ठीक है, अच्छी खासी गिरावट इस शेयर के अंदर है। अब कमाल की बात यह है कि ये रिस्की टाइप थोड़ा शेयर है, 739 1000 करोड़ का भी मार्केट कैप इसका। ठीक है, अब आगे फ्यूचर में कंपनी अच्छा करती है ग्रोथ तो ठीक, देखते हैं कंपनी क्या कर पाती है। रेवेन्यू इसका भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ही बढ़ रहा है। ठीक है, परफॉर्मेंस एकदम टॉप की होती है तो फिर देखिए गिरा हुआ क्यों मिलता है। अगर कोई ढूंढ रहा है थोड़ा रिस्की टाइप में, देखिए क्या कोई रिस्की शेयर आपका पैसा सारा डुबो सकता है, बिल्कुल भी नहीं डुबो सकता है। मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपये है, ठीक है, तो कैसे डूबेगा, हम 500 रुपये लगाते हैं उसके अंदर, 500 डूबेगा ना, बस उतना ही डूबेगा, वो भी गिरावट पे हम खरीदते हैं, काम खत्म हो। अब ये शेयर जी मुझे पसंद नहीं है, ठीक है पसंद नहीं है, छोड़ दीजिए। दूसरा है, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, मैं 150 ही शेयर खरीद देता हूँ, ठीक है, आगे चला जाएगा, ज़्यादा नहीं तो 1000 ही रुपये बनेंगे, आगे आने वाले टाइम में मान लीजिए 60 रुपये या 50 रुपये फिर चला जाए। ठीक है, कितने रुपये लगाए थे, 2000। ठीक है, 2 साल के बाद मान लीजिए 2000 के, या 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद 2000 रुपये के 2000 रुपये और मिल गए ना, बस। लेकिन ये चीज़ होती नहीं है, मारूंगा तो सारा पैसा मारूंगा, नहीं तो नहीं मारूंगा, बस खेल खत्म, आपका पैसा बनेगा ही नहीं। तो दोस्तों रिस्की टाइप शेयर इसलिए बताने पड़ते हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग छोटी कंपनियां ढूंढते हैं, छोटी कंपनियां मतलब रिस्क है, और फिर अपने अकॉर्डिंग ही देखना होता है। आईपीएल इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड की बात करते हैं तो देखिए फसल के अंदर आजकल इतनी बीमारियां लगती रहती हैं तो उनके लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ती रहती है। वो गेहूं की फसल हो, गन्ने की फसल हो, या फिर चावल की फसल हो, मक्का, जो भी है, बीमारियां लगती रहती हैं। जो भी आप सब्जी भी खाते हैं उसके अंदर भी जो दवाई का स्प्रे वगैरह करते हुए आपने किसानों को देखा होगा। ठीक है, इस कंपनी की बात करते हैं तो 1 महीने के अंदर 13% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। तो ये भी लगभग 1800 करोड़ का मार्केट कैप है, 2000 करोड़ की भी कंपनी पूरी नहीं है, छोटी कंपनी। जो छोटी कंपनियां ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये है सिर्फ। देखिए ये शेयर कभी नीचे की साइड में होता था, ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई, लेकिन टिक नहीं पाया 400 रुपये, तो इसको हम मानेंगे नहीं है, जब ये टिका ही नहीं है। तो 200 रुपये के आसपास तक आप इसको बीच बीच में जब मारता रहता है तो 200 रुपये के आसपास आप इसको मान सकते हैं ज़्यादा, लेकिन रिस्की टाइप है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए।